अच्छे मित्र कैसे होते हैं? अच्छे मित्र ईमानदार होते हैं, अच्छे मित्र विश्वास पात्र होते हैं, आपकी पीठ पीछे बुराई नहीं करते। जो अच्छे मित्र होते हैं वो कैसे होते हैं? हमारी पीठ पीछे हमारी बुराई नहीं करते। फिर अतीत के बारे में सबके बीच चर्चा नहीं करते। कुछ मित्र, हमारे मित्रों को हमारे विषय में बहुत कुछ पता भी होता है, तो ऐसा नहीं कि हमारे उसमें अतीत के बारे में कोई चर्चा करें, ऐसा भी नहीं करते। सुधारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, हमारे व्यक्तित्व का सुधार हो, हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो, इसके विषय ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जो हमारे सच्चे मित्र होते हैं। एक दूसरे की सराहना, प्रोत्साहन, संकट में भी आपका साथ नहीं छोड़ते। यहाँ पर महावीर स्वामी की एक बचपन की घटना है। महावीर स्वामी सब अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ, बहुत छोटे थे, मित्रों के साथ में एक तालाब के किनारे खेल रहे थे। क्या हुआ, अचानक से कहीं से एक अजगर आया और दूर खड़े उनके एक मित्र को, एक साथी को उसने अपनी गिरफ्त में ले लिया। सब बच्चों ने देखा कि उनके एक मित्र को अजगर ने पकड़ लिया है, अजगर उसके चारों ओर वो लिपट गया था। तो सब मित्र डरे और वहाँ से भागने लगे। पर महावीर स्वामी ने कहा, नहीं नहीं, हम अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ सकते, उसको संकट में नहीं छोड़ सकते। क्या करो तो क्या करें, सब लोग मिलकर के जोर जोर से चिल्लाओ, शायद हमारे शोर से वो अजगर चला जाए। उन्होंने सभी बच्चों को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, और सब बच्चों ने उनकी बात मानी और सब जोर जोर से चिल्लाने लगे, जोर जोर से शोर करने लगे। क्या हुआ, वास्तव में अजगर उस बच्चे को छोड़ करके चला गया, और उसी समय उनका नाम, सब बच्चों ने उनका नाम महावीर रख दिया। सब बच्चे उनको प्यार से महावीर बुलाने लगे। तो ये क्या है, संकट में भी जो हमारा सच्चा मित्र होता है वो संकट में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। अब एक है समकक्ष मित्रों का दबाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का विषय है, जिसको पीयर प्रेशर कहते हैं। समकक्ष मित्रों का नकारात्मक दबाव मतलब, जो अभी मैंने बात की कि हमारे जो मित्र होते हैं, कुछ मित्र ऐसे होते हैं, जब ग्रुप में कुछ मित्र हमें कुछ कुछ चीज़ों के लिए, अरे तुम तो ये कर नहीं सकते, तुम तो ये कर सकते हो, या फिर आज के समय में क्या हो रहा है, चलो सिनेमा चलते हैं, या फिर ड्रग्स आदि में बच्चों को डाल देते हैं। मैं 2 एग्जाम्पल बता करके इस चीज़ को पूरा कर रही हूँ। अभी पिछले दिनों शांतिकुंज में मुझे एक बच्ची मिली, वो हमारे पास आई, तो उसने अपनी समस्या रखी। उसने नेट का एग्ज़ाम दिया था और क्लियर कर लिया था बिना किसी कोचिंग के, केवल घर पे पढ़ाई करके +2 के साथ साथ उसने पढ़ाई की थी और क्लियर कर लिया था। पर उसके नंबर इतने ज़्यादा नहीं थे कि वो किसी अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन ले सकती, बट शी कैन, वो एडमिशन ले सकती थी। घर के सब लोगों ने उसको बोला, नहीं नहीं, जब तुमने ऐसे एग्जाम दे दिया तो फिर मन चाहे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, दोबारा से तैयारी करते हैं, तुम्हें कोचिंग करवा देते हैं। उनके पेरेंट्स ने उनको कोचिंग सेंटर में डाल दिया। अब क्या हुआ, वहाँ पर उनको कुछ ऐसे मित्र मिले, कुछ ऐसी सहेलियाँ मिली, वो रोज़ रोज़ उसको शॉपिंग में ले जाती थी। कुछ सहेलियों ने उसको बोला, अरे तुम तो, वो गांव की थी बच्ची, तो उसकी सहेलियों ने बोला, तुम तो देहाती दिखाई देती हो। तो थोड़े दिनों बाद उसने अपने बालों की कटिंग करवा ली अपनी सहेलियों के साथ जाकर के पार्लर में। फिर क्या हुआ, और उनकी सहेलियों ने बोला, अरे तुम तो सांवली दिखती हो, तो वो अपना जो फैशन आदि आजकल बच्चियाँ करती है, आईब्रो बनाना, वो करना। फिर ये कैसे देहाती लड़कियों जैसे कपड़े पहनती हो, तो उसने अपना जाकर के ड्रेसअप भी चेंज कर लिया। उसने खुद ने अपनी पूरी बात बताई। और फिर क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ, जब वो इधर उधर उनके साथ में दोस्ती में अपने समय को नष्ट किया उसने, तो होना क्या था, रिजल्ट क्या होना था, रिजल्ट ये हुआ कि वो नेट का एग्जाम क्लियर ही नहीं कर पाई, पास ही नहीं हुई। जब पास ही नहीं हुई तो घर में तो सब निराशा तो हुई। बड़ी चीज़ थी कि उसके पहले वो एडमिशन लेने की स्थिति में थी, अब वो मेडिकल में भी एडमिशन नहीं ले सकती। उस बच्ची ने एक बात कही कि आई एम टोटली लॉस्ट। मुझे इतना, मतलब उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता है। उसने जो बात बोली कि आंटी जी आई एम टोटली लॉस्ट, कुछ भी नहीं बचा। और इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी वो लड़की कि उसको पता, मतलब जहाँ उसने पहले, अगर उसको 2 + 2 4 का भी एक सम करने को दे दिया जाए तो वो कर नहीं सकती थी। डिप्रेशन, इतने डीप डिप्रेशन में वो चली गई थी। तो ये क्या हुआ, पीयर प्रेशर का मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि बच्चों के साथ में हम अपना जो लक्ष्य है वो लक्ष्य भूल जाते हैं। जब हम पीयर प्रेशर, यानी अपने साथ के बच्चों को देखते हैं, वो तो इतना अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, बढ़िया से महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं, तो उनकी देखा देखी हम भी करने लगते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मुझे मिला, एक अभी हम लोग पिछले दिनों एक US का एक बच्चा हमें मिला, नीलेश नाम है उसका। उसकी जब फोटोज़ देखी, उसकी मदर ने फोटोज़ दिखाई, उसके ऊपर इतने सारे मेडल लगे हुए थे, खूब मेडल है, कम से कम 2500 मेडल उस बच्चे ने लिए। वो टोटली अप टू +2 वो हमेशा हर चीज़ में फर्स्ट ही आता रहा, टॉप ही रहा वो। जब वो कॉलेज गया तो कॉलेज में उसको कुछ ऐसे दोस्त मिल गए जो ड्रग्स लेते थे, और उन दोस्तों के साथ वो ड्रग्स में फंस गया। अब वो कहता है, ये जो अंग्रेज लोग हैं, ये नॉन वेज खाते हैं, ये ऐसा रहते हैं, वैसा रहते हैं, इसलिए ये इतने लंबे हैं, इतने स्मार्ट हैं, इतने अच्छे लगते हैं। उसकी पूरी साइकोलॉजी चेंज हो चुकी है। अब वो बच्चा भी इस कंडीशन में है कि वो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकता। पेरेंट्स के लिए, उनके परिवार में 4 डॉक्टर हैं, लेकिन चारों डॉक्टर उस बच्चे को, एक को संभाल नहीं पा रहे हैं। वो इतने बुरे तरीके से ड्रग्स में
डूब चुका है। तो ये आज के समाज की इतनी बड़ी समस्या है, पीयर प्रेशर इसको कहते हैं, कि जब हम बच्चे किशोरावस्था में होते हैं, हम दूसरों को देख करके हम वही चीज़ें, अपना लक्ष्य भूल करके वही चीज़ें करने लगते हैं। तो करना क्या चाहिए, अपने लक्ष्य के ऊपर केंद्रित रहना चाहिए। इस पीयर प्रेशर में अच्छा प्रेशर, बुरा, मतलब इसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, अपने टारगेट पर हमें फोकस रखना चाहिए, हम दूसरों से प्रभावित ना हो। और ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, जब कभी हमारे पास ऐसी स्थिति आती है तो अपने को समय दें। जब कोई दोस्त आपके कहते हैं कि चलो ये करने चलते हैं, तो उनको बोलो ठीक है, अभी हम सोच के बताते हैं। कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है, कोई आपको कुछ करने के लिए कहता है या कहीं उसमें, फिर अपने सामने प्रश्न रखिए कि क्या ये मेरे लिए उचित है, क्या इससे मुझे कोई लाभ होने वाला है, और क्या इससे मेरे माता पिता को भी अच्छा लगेगा, क्या इससे मेरा जो मेरा लक्ष्य है वो लक्ष्य मेरा प्राप्त होगा। अगर आपको वो सारे आंसर्स नो में आते हैं तो उस काम को ना करें। अब मित्र कैसे होने चाहिए, इसमें 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। जो 2 एग्जाम्पल दिए हैं उनमें दिया है, गर्विता गुलाटी का दिया है, अच्छे मित्रों के साथ अच्छे कार्यों की ओर रुझान विकसित होता है। जब हमारे मित्र अच्छे होते हैं तो फिर क्या होता है, हमारा अच्छे कार्यों की ओर रुझान विकसित होता है। ये एक लड़की है गर्विता गुलाटी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। इन्होंने, इसको इंडियाज़ वाटर गर्ल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 13 साल की उम्र में एक चेंज मेकर के रूप में अपनी यात्रा शुरू की, और 2015 में इन्होंने भारत के जल संकट से, जब उनको बच्चों को पढ़ाया जाता है कि कितना हमारे पास में वाटर क्राइसिस है, क्या क्या समस्याएं हैं, तो उससे ये बात उसको बहुत गहराई तक पिंच करी, गहराई तक असर की, और उन्होंने एक अभियान चलाया। क्या अभियान चलाया, वाई वेस्ट नाम से उन्होंने एक संगठन की स्थापना की, और जिसका उद्देश्य था बदलाव लाना। तो इन्होंने क्या किया, होटल्स में और सब जगह संपर्क करके इन्होंने वैश्विक जल संकट को हल करने के लिए एक सरल सा समाधान बनाया। आप लोगों ने एक एडवर्टीजमेंट भी कहीं पर देखी होगी, कट ग्लास वाटर वाली, आधा गिलास पानी वाली। तो वो एक मूवमेंट इन्होंने चलाई जिसमें था ग्लास हाफ फुल मूवमेंट, और ये 500,000 रेस्टोरेंट्स में और 6 मिलियन पीपल तक ये वहाँ तक पहुँची। किस उसमें कि सब जगह एक इन्होंने अभियान चलाया कि जैसे पहले क्या होता है, हम घर में आते हैं तो पूरा गिलास भर करके पानी देते हैं, लेकिन पानी की शॉर्टेज है, पीने के पानी की पूरी दुनिया में शॉर्टेज हो रही है। तो इन्होंने जो अभियान चलाया उसमें क्या, हम 2 घूंट पानी पीते हैं और छोड़ देते हैं। होटल्स में भी ऐसा ही होता है, रेस्टोरेंट्स में भी ऐसा ही होता है, शादी ब्याह में भी ऐसा ही होता है। तो उन्होंने एक मूवमेंट चलाई, उसमें क्या है कि आधा ही गिलास पानी दे, फिर आप और ले सकते हैं। यदि आपने पूरा पानी फिनिश कर लिया, वो आधा गिलास जो था उसको फिनिश कर लिया, तो आप और ले सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने एक चेंज मेकर की तरीके से काम किया। जिनके बहुत सारे मित्र बने जिन्होंने इसको उसमें सहयोग किया। तो कहने का भाव क्या है, अगर हम ऐसे लोगों को मित्र बनाते हैं जो सद्गुणों से संपन्न है, अच्छे उसमें अच्छी विचारधारा वाले हैं, तो उसमें क्या होता है, हम खुद भी प्रोडक्टिव बनते हैं, हम भी अपने जीवन में कुछ विशेष कार्य कर सकते हैं। और वहीं पर दूसरे उसमें दिया है कि अपनी पहचान बनाने में भावनात्मक स्थिरता, सामाजिकता के विकास हेतु माता पिता और अध्यापक सबसे अच्छे मित्र हैं। अब ये जो हमने अभी चर्चा की थी कि क्या लगता है हमारे मम्मी पापा हमें प्यार नहीं करते, मम्मी बार बार टोकते रहती हैं, यहाँ नहीं जाओ वहाँ नहीं जाओ, ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं होता है? कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि मम्मी बार बार मना करती हैं, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो वैसा मत करो, अब तो आप बड़े हो गए हो। थोड़े से बच्चों को लगता है, यानी आपके सबके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत नहीं टोकते, है ना। चलिए जो भी है, लेकिन मोस्टली ये होता है, भले किसी ने संकोच में हाथ नहीं उठाया हो, लेकिन मोस्टली ये होता है, बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि बार बार हमें हर काम के लिए रोका जाता है, या माता पिता हमारी भावनाओं को नहीं समझते हैं, या माता पिता हमारी समस्याओं को नहीं समझते हैं, ऐसा बच्चों को महसूस होता है। लेकिन वास्तव में हमारे जीवन में यदि हमारा कोई सबसे अच्छा मित्र कोई है, तो वो सबसे अच्छा मित्र हमारे माता पिता ही होते हैं, क्योंकि वो पूरा जीवन हमारे लिए ही खर्च कर रहे होते हैं। पूरा जीवन जो भी कुछ वो लगा रहे हैं, चाहे वो कोई भी एफर्ट कर रहे हैं, चाहे वो हमें अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, जो भी कार्य हमारे लिए कर रहे हैं माता पिता, आप कभी उनके स्थान पर अपने आप को रख के देखो। माँ जो भी करती है, सुबह से उठ करके आपको स्कूल जाना है तो आपके लिए नाश्ता बनाती है, आप स्कूल से लौट के आते हो आपके लिए खाना बनाती है। माँ का जीवन, माँ की दिनचर्या अगर आप देखेंगे तो वो पूरी की पूरी दिनचर्या किसके इर्द गिर्द घूम रही है? माता पिता का अगर हम देखें तो पूरा का पूरा जो जितनी भी रूटीन है, पापा जो आपके पिताजी हैं वो कमा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? हमारे ही जीवन के लिए कर रहे हैं। और वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का बहुत ही सुखद भविष्य हो, अच्छा भविष्य हो, सुंदर भविष्य हो, यही चाहते हैं ना। लेकिन
हम लोग क्या सोचते हैं, अभी मेरे पिताजी तो चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, फिर कभी कभी हम सोचते हैं हम ये करना चाहते हैं। तो यहाँ ये जो गोपाल जी का जो एग्जाम्पल है, ये एक ऐसा बच्चा था, अभी तो बड़ा हो गया, इसने क्या किया, इसने एक बहुत ही ज़बरदस्त काम किया। जब ये क्लास 9th में था तो इसने केले के पत्तों से, केले के तने से इलेक्ट्रिक उत्पादन करने का काम किया, उससे विद्युत बनाई जा सकती है। इतना ज़बरदस्त इन्होंने काम किया। अब ये साइंटिस्ट बनना चाहते थे, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप उसमें बनाने का काम किससे किया, बनाना लीफ से, बनाना स्टेम से, जो तना होता है केले के पेड़ का। लेकिन अब ये साइंटिस्ट बनना चाहते थे, पर ये मध्यम वर्गीय परिवार के थे। तो ये कहते हैं कि मेरे पिता ने मेरी भावनाओं को समझा, मेरे विचारों को समझा, उन्होंने मेरे साथ एक मित्रवत व्यवहार किया और मित्र के रूप में मेरे साथ खड़े हुए, तो आज मैं ये कार्य कर पाया हूँ। तो ये मैं एक संदेश हमारी इस कक्षा में जो अभिभावक हैं, जो अध्यापक हैं, उनको भी मैं एक संदेश ये देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के साथ में, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में उनकी भावनाओं को समझें, उनकी फीलिंग्स को समझें और उनकी इच्छाओं को, उनकी आकांक्षाओं को भी समझें कि वो क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। यदि कहीं आवश्यकता पड़ती है तो उनके पेरेंट्स के साथ में भी आप डिस्कस करें। जो पेरेंट टीचर मीटिंग का एक क्रम हमारे यहाँ चला है, उसका मूल उद्देश्य यही है कि टीचर्स जो है बच्चों के साथ में लंबे समय रहते हैं स्कूल में, और वो जानते हैं कि बच्चों की क्या एफिशिएंसी है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि कभी आवश्यकता पड़ती है तो माता पिता को भी समझाएं। और माता पिता से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के साथ एक मित्रता का रिलेशन, ये जो किशोरावस्था है, इस अवस्था में आप अपने बच्चों के साथ एक मित्रता का संबंध स्थापित करें। लास्ट में कैसे मित्रों से सावधान रहना चाहिए, चापलूस मित्रों से सावधान रहें, आत्मविश्वास घटाने वाले मित्रों से सावधान रहें, फूहड़ हंसी मजाक करने वाले मित्रों से सावधान रहें। जब आप ग्रुप में बैठते हैं तो कुछ कुछ हंसी मजाक, ऊट पटांग हंसी मजाक जब होता है तो दूसरे लोग सुनने वाले भी सोचते हैं इनका भी ग्रुप ऐसा ही होगा, और धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व पर उन्हीं चीज़ों का प्रभाव पड़ने लगता है। इसी तरीके से कुत्सित और दूषित विचारों वाले मित्रों से भी हमें सावधान रहना चाहिए। बहुत अधिक खर्चीले, मौज मस्ती में पैसा उड़ाने वाले मित्रों से सावधान रहें। जो हमारे ऊपर अपना अनुचित दबाव बनाते हैं, कुछ होते हैं जो बुली करते हैं, तो ऐसे मित्रों से भी सावधान रहना चाहिए। जो समय की बर्बादी करते हों, आलसी, प्रमादी हों, ऐसे मित्रों से सावधान रहें। ईर्ष्या, द्वेष, चुगली करने वाले मित्रों से भी हमें सावधान रहना चाहिए। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें लगता है शायद ये सच ही कह रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है, हमारे अंदर हीनताएं आने लगती, तो लेकिन वास्तव में वो लोग कुछ होते नहीं हैं, केवल बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे होते हैं। तो ऐसे मित्रों से भी हमें सावधान रहना चाहिए। उद्दंड और हुड़दंग में रस लेने वाले मित्रों से भी सावधान रहना चाहिए। नए नए हम कॉलेज में जाते हैं तो बड़ी मस्ती होती है, जोश भी होता है, लेकिन उस जोश में होश नहीं होता है। तो ऐसे में यदि हमारे ग्रुप में कुछ उद्दंड मित्र हैं, हुड़दंग बच्चे मचाने वाले बच्चे हैं, तो उनसे भी हमें सावधान रहना चाहिए, उनसे हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए। नकारात्मक चिंतन वाले, नो मोड, अरे क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा, व्यर्थ है। कुछ बच्चे ऐसे भी हमें मिलते हैं, बेकार है, अरे ये टीचर तो ऐसा ही कहते रहते हैं। तो ये नो मोड वाले जो लोग होते हैं, ये हमारी सकारात्मक ऊर्जा को डाउन कर देते हैं। तो ऐसे मित्रों से भी हमें सावधान रहना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। कपोल कल्पनाओं में विचरण करने वाले, दिवा स्वप्न, जिसको हम कहते हैं कि दिवा स्वप्न देखने वाले, तो ऐसे मित्रों से भी हमें सावधान रहना चाहिए। और लास्ट में एक बात, अच्छी संगति होगी तो जीवन सफलता की ओर बढ़ेगा। जैसे आपको एक सेब का एग्जाम्पल देते हैं ना, आपने देखा होगा उसका सेब का एग्जाम्पल कि एक सेब सड़ा हुआ था तो सारे सेब धीरे धीरे सड़ गए। तो अगर अच्छी संगति हमें मिलती है तो हमारा जीवन सफलता की ओर बढ़ता है। और यदि हम कुसंग में पड़ गए तो भले ही अभी तक हम कितने भी अच्छे थे, जैसे मैंने 2 बच्चों के आपको एग्जाम्पल दिए, दोनों बच्चे कैसे थे, दोनों बच्चे जीवन में सफलताओं की ओर बढ़ रहे थे, यदि उन्हें कुछ गलत संगति नहीं मिलती। तो यदि हमारी संगति गलत हो जाती है तो फिर हम चाहे जितने मर्जी हमारे अंदर सद्गुण हो, चाहे हमारे अंदर जितने भी हम इंटेलिजेंट हों, पर हमारा जीवन गिरावट की ओर चल पड़ता है। तो इसलिए अच्छी संगति ही हमें करनी चाहिए और जीवन में सफलता के लिए सच्चे मित्रों का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं छोटी छोटी बातें रखी आपके सामने, सच्चे मित्रों की पहचान, बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। वेद मूर्ति तुम बने महाप्रभु, वेद दूत हम बन जाएंगे। वेद मूर्ति तुम बने महाप्रभु, वेद दूत हम बन जाएंगे। ज्ञान ज्योति जागृत की तुमने, उसको